विडंबना है कि आज समाज में अंधानुकरण व अंधानुगमन की परंपरा चल पड़ी है। अधिकतर लोग ईश्वर और ईश्वर संबंधित तथ्यों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, अपने विवेक या बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते हैं। विडंबना है कि आज समाज में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव कहीं भी माथा टेकने को गुरेज नहीं करता है। ऐसी ही एक कहानी जो मैंने कभी अपने पिताजी से सुनी थी, आज कहीं पढ़ने को मिल गई तो सोचा क्यों न इसे अपने ब्लॉग पर भी पोस्ट किया जाए। किसी मजार पर एक फकीर रहते थे। सैकड़ों भक्त उस मजार पर आकर दान दक्षिणा चढ़ाते थे। उन भक्तों में एक बंजारा भी था। वह बहुत गरीब था, फिर भी नियमानुसार आकर माथा टेकता, फकीर की सेवा करता और फिर अपने काम पर जाता। उसके कपड़े का व्यवसाय था। कपड़ों की भारी पोटली कंधों पर लिए सुबह से लेकर शाम तक गलियों में फेरी लगाता। मजार के फकीर ने बंजारे को गधा भेद स्वरूप दिया। स्टोरी इन हिंदी। एक दिन उस फकीर को उस पर दया आ गई। उसने अपना गधा उसे भेंट कर दिया। अब तो बंजारे की आधी समस्याएं हल हो गई। वह सारे कपड़े गधे पर लादता और जब थक जाता तो खुद भी गधे पर बैठ जाता। यूं ही कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन गधे की मौत हो गई। बंजारा बहुत दुखी हुई। उसने उस मृत गधे को उचित स्थान पर दफनाया, उसकी कब्र बनाई और फूट फूट के रोने लगा। समीप से जा रहे किसी व्यक्ति ने जब ये देखा तो सोचा जरूर ये किसी संत की मजार होगी, तभी ये आदमी यहाँ बैठकर अपना दैख रो रहा है। यह सोचकर उस व्यक्ति ने कब्र पर माथा टेका और अपनी मन्नत हेतु वहां प्रार्थना की और कुछ पैसे चढ़ाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के उपरांत ही उस व्यक्ति की कामना पूर्ण हो गई। उसने खुशी के मारे सारे गांव में डंका बजाया कि अमुक स्थान पर एक बहुत बड़े फकीर की मजार है, वहां जाकर जो अरदास करो वो पूरी होती है, मनचाही मुरादें बख्शी जाती है। वहां उस दिन से उस कब्र पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दूर दराज से भक्त अपनी मुरादें बख्शाने वहां आने लगे। बंजारे की तो चांदी हो गई। बैठे बैठे उसे कमाई का साधन मिल गया था। फकीर ने बंजारे को बताया एक राज की बात। एक दिन वही फकीर जिन्होंने बंजारे को अपना गधा भेद स्वरूप दिया था वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही बंजारे ने उनके चरण पकड़ लिए। आपके गधे ने तो मेरी जिंदगी बना दी। जब तक जीवित था तब तक मेरे रोजगार में मेरी मदद करता था और मरने के बाद मेरी जीविका का साधन बन गया है। फकीर हंसते हुए बोले, बच्चा, जिस मजार पर तू नित्य माथा टेकने आता था वह मजार इस गधे की मां की थी। उम्मीद है आपको ये हिंदी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और अच्छी कहानियां सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करने के लिए हमारे ब्लॉग का फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। साथ ही इस कहानी को अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर भी जरूर करें। आपका एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और अच्छी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है।